नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। किसान महापंचायत क्यों कर रहे हैं? किसान महापंचायत, वो भी जंतर मंतर पे आके कह रहे हैं कि पूरा मोल घर में तोल। इस तरह के नारे लग रहे हैं, कह रहे हैं खेत को पानी, फसल को दाम, और एमएसपी की बात हो रही है कि एमएसपी भी तय होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, आइए हम बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मैं दूदू विधानसभा क्षेत्र से बलदेव मेहरिया, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ किसान महापंचायत से। हम आज राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में हम यहाँ जंतर मंतर पहुँचे हैं। हमारे राजस्थान की विडंबना है, खेत को पानी, फसल को दाम। हमारे को न न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमारी खरीद की गारंटी का कानून बना, न हमारे खरीद हो पाती है। कोई भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं मिल पाता। एमएसपी की लगातार बात होती है, आंदोलन भी हुए बहुत सारे। कुछ कम्युनिटी पे तो है एमएसपी, कुछ पे है, पर बाकी पूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें नहीं मिलता सर। तो जो कुछ है वही पूरी नहीं खरीदती सरकार। पूरा सरकार खरीदती भी नहीं है। सरकार जैसे सरसों की खरीद 7,500 रुपये समर्थन मूल्य है। हाँ। अभी वर्तमान में 3,000 रुपये में हम किसानों को मजबूरी देना पड़ रहा है एक क्विंटल पे। एक बात बताइए, लगातार लोग ये कानून की मांग करते हैं। मैं बता दूं आपको, कानून जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा वो सारे कानून बेकार है। एमएसपी के लिए कानून बन जाए, मैं कहता हूँ बन जाए, सरकार उसको लागू ही ना करे, या फिर सरकार खरीदे ही ना, या कुछ बैकडोर से कर दे, जैसा अभी भी हो रहा है कि भाई एमएसपी के लिए कानून है लेकिन पूरी तो खरीद करती नहीं सरकार। तो आप कानून बना लोगे तो जब तक नीयत सही नहीं होगी, सरकार की नीयत न केंद्र सरकार की सही है, न हमारे राज्य सरकार की नीयत सही है। हम केंद्र सरकार के पूर्णतः खिलाफ हैं। तो आप तो कह रहे हो बीजेपी कांग्रेस भाई भाई देश लूट के खाई मलाई, इस तरह की बात। ये तो हम अगला मोर्चा किसान, राजस्थान का किसान दिखा देगा। अब की बार वोट की चोट से ही दिखाएगा। किसको दोगे फिर वोट? राजस्थान में तो दो ही पार्टी आती हैं, अभी कांग्रेस है, फिर बीजेपी है, फिर बीजेपी है, फिर कांग्रेस है। ऐसा अगर दोनों पार्टियां, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में हम जो किसान के ऊपर के खरीद में जो कार्य करेगा उसी को हम वोट देंगे। तो किसान क्या खुद राजनीति में आएंगे? और असफल कोशिश होती है कि राजनीति बड़ी घाघ होते हैं लोग, उनको साम दाम दंड भेद सब आता है। किसान सीधा साधा सच्चा है। राजनीति में जाओगे तो फिर वो गिरा देंगे आपको, और राजनीति में नहीं जाओगे तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो ये किसानों के नाम पे क्यों वोट मांगते हैं? बार बार हम किसानों के साथ ये कर रहे हैं, किसानों के साथ ये कर रहे हैं, किसानों के साथ क्योंकि किसान वोटर है, और वोटर को इस देश में वोटरों को लॉलीपॉप दिया जाता है, तो किसानों को भी लॉलीपॉप दिया जाता है और मांगा जाता है वोट। हमारे किसानों की जागरूकता हो चुकी है, अब किसान समझ चुका है। किसान ने पहले भी 1.5 साल तक जो अभी धरना दिया था उसमें किसान झुकने वाले नहीं है, और न अब किसान झुकेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को दिखा देंगे। जब तक किसी समुदाय विशेष में लीडरशिप डेवलप नहीं होती है, नेतृत्व नहीं होता है, किसानों के नेता जो हैं, आप जो नेता बनाते हो अपने, उन नेताओं का चरित्र देखो कि वो पार्टियों के गुलाम हो जाते हैं, पिट्ठू हो जाते हैं। जब तक आप सच्चा अच्छा नेता अपने अंदर से नहीं निकालोगे, कब तक किसानों का भला होगा? क्योंकि आवाज़ ही नहीं उठेगी। वो टाइम था जब चौधरी चरण सिंह और जैसे बहुत सारे नेता हुए, किसान नेता हुए जिनका नाम इतिहास में है, उनकी वैसे नेता क्यों नहीं निकल पा रहे अब? नहीं है, आज भी हमारे नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत में पहले नेता व्यक्ति हैं जो किसानों के हित में कई सालों से लड़ रहे हैं। अब क्या ये जो पूरा मोल और घर में तौल, ये क्या है, क्या कहना चाह रहे हो? पूरा मोल घर में तौल का ये स्वभावार्थ है कि जो किसान के घर में जो उपज होती है उसका पूर्णतः भाव मिले और पूरी सरकार उसको तौल ले। ऐसा होता है लगातार कि जब कांटों पर सामान तौलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं और इनका कुछ वजन कम किया जाता है, इस तरह की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल वजन भी कम करते हैं, वजन भी कम करते हैं, भाव भी गिराते हैं, और उसको जिन्स को देख के कई बार उनको हटा दिया जाता है। मैं बता दूं, ये देश गुलामों का देश है। गुलामों का देश मैं क्यों कह रहा हूं कि अफसर गुलाम होता है जनता का, और जब गुलाम मालिक के भाव में आ जाता है, ये जो अफसर हैं, ये जब मालिक जैसा व्यवहार करने लगते हैं तो ये क्या करते हैं? इनको तनख्वाह तो मिलती है लेकिन साइड इनकम के लिए जनता को परेशान करते हैं। और राहुल गांधी झूठ बोला, राजस्थान के अंदर है राहुल गांधी, सबका कर्जा माफ होएगा। आज तक कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल गया, पचा गया। राहुल गांधी, मोदी जी झूठ बोली। मोदी जी क्यों? मैं 15-15 लाख रुपए किसान के खाते में डालूंगा, 15 पैसे नहीं डाले। और ये राहुल गांधी पे भी बात हो रही है। मोदी
एक बंदा मोदी के विरोध में, एक बंदा राहुल के विरोध में, लेकिन बात सही है कि नेताओं से विश्वास उठ गया, जैसा आपने बिल्कुल न्यूट्रल उठ गया। बिल्कुल सही कहा सर, हमें नेताओं से पूर्णतः विश्वास उठ चुका है। हमें ऐसा नेता चाहिए जो राष्ट्रीय रामपाल जाट साहब जैसा, जो लगातार कई सालों से राजस्थान और भारत में किसानों के लिए मीडिया के माध्यम से किसान महापंचायत दूदू से नंदलाल मीणा, किसान महापंचायत जयपुर से जिला महामंत्री, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट ने 2010 से दूदू का जो मामला चलाया था समर्थन मूल्य का, आज वो समर्थन मूल्य इस कदर से और इस तरह से हैवी है इनके ऊपर, जो इनको जवाब देने के लिए कई बार मीटिंगें कर चुके हैं। ये पाला के बहाने बनाते हैं, बीमा के बहाने बनाते हैं, खरीद का बहाना बनाते हैं, एमएसपी का बहाना बनाते हैं, जबकि 25% ये खरीदते हैं, 75% होने पौने दवा बेचते हैं, कभी कहते हैं हम 40% खरीदें। जब ये सोतेला व्यवहार क्यों करते हैं? अभी मध्य प्रदेश में इन्होंने जो सोतेला व्यवहार किया, जहाँ बीजेपी की सरकारें होती है, तो ये जो दोनों है ना चटमंगनी पटबिया वाला सतुना करते हैं कि राजस्थान के लिए दोगलापन होता है, जबकि किसान सारे पूरे भारत में सारे समान एक दृष्टि से होने चाहिए। देखिए, मैं बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो एजेंडा होता है, जिस राज्य में सरकार होती है उसमें चुप्पी साध लेते हैं, और जहां विपक्ष में होते हैं वहां पूरे जोर शोर से मिलाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है उसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में होगी वहां चुप्पी साध लेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार जिस राज्य में नहीं होगी वहां विरोध करेगी। इसी तरह बीजेपी का है कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में होगी वहां चुप्पी साध लेंगे बीजेपी वाले, और जिस राज्य में नहीं होगा उस राज्य में विरोध कर। एक मिनट ऐसा है, एमएसपी का गारंटी कानून बन जाएगा ना, तो उससे नीचे खरीद ही नहीं होगी। सर खरीद नहीं होगी, लेकिन खरीदेगा तो मार्केट में उससे नीचे खरीद तो होगी ना, उसे नहीं रोक सकते। नहीं, उससे नीचे गैर कानून डिक्लेयर कर दोगे, आईपीसी में दर्ज हो जाएगा। कानूनी सारे काम गैर कानूनी नहीं, अगर एमएसपी गारंटी कानून हो जाएगा, उससे नीचे खरीद होगी, वो गैर कानूनी होगी, ऐसा उसमें ये बात बीमा कंपनी के लिए मेरा निवेदन है, हमने 3 साल से कंटिन्यू 2016 से 2020 से इनका रिकॉर्ड लिया है, इसमें इन्हें करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, और करोड़ों रुपए का घोटाला एमएसपी तो अलग चीज है, लेकिन फसल बीमा किसान का चुपके से बैंक के माध्यम से, बैंक की कभी भी रिकवरी के लिए ये पूछते हैं ना, तो ना बैंक से कभी गिरदावरी का मिलान करते हैं, ना उसकी क्रॉप कटिंग का मिलान करते हैं, और ना ही किसान को पता रहता है कि मेरे कितने पैसे कटे हैं। और आज फसल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ना केंद्र सुनने के लिए तैयार है, और उसमें नॉर्म्स ऐसे लगा रखे हैं जो ये पाला है, प्राकृतिक जो आपदा है उसको भी इसमें लागू नहीं करती है। ये सरकारों की मना पॉलिसी है। मैं बता दूं आपको कि सरकारें होती क्या हैं, सरकारें लेती हैं टैक्स, और टैक्स लेने के बाद देती हैं सुविधाएं, लेकिन सरकार टैक्स तो लेती है, जब सुविधा देने की बारी आती है, जब संकट में खड़े होने की बारी आती है, तो सबसे पहले पीठ दिखाकर कोई भागता है तो वो सरकार है। ये जो किसान हैं ये खड़े हुए हैं, ये प्राइमरी उत्पादक हैं, ये प्राइमरी सेक्टर में जो उत्पादन होता है किसानों की वजह से होता है। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इनके उत्पादों से चीज़ें बनाती हैं, जो ये अन्न उपजाते हैं उससे चिप्स बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनता है, और उसके लिए बहुत सारी सहूलियतें हैं। लेकिन जब किसान की बात आएगी तो गवर्नमेंट ऐसे मुंह फेर लेती है जैसे इस देश के नागरिक ही ना हो। आपको क्या लगता है? किसानों की मांग जायज़ है, एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, खेत को पानी, फसल को दाम पूरा होना चाहिए, और इनको इनका हक मिलना चाहिए। हक अगर ये बात है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। पीछे वाले तीनों कानून बिल आए थे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट के नेतृत्व में हमने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले थे, जब उसमें इन्होंने 25 क्विंटल जो खरीद रहे हैं उसमें भी 55 लाख मैट्रिक टन चने नहीं खरीदे थे, उसके बैकफुट पे उनके रामपाल जी के नेतृत्व में हमने नरेंद्र तोमर को बैकफुट पे लाए थे, और उसने स्वीकार किया था कि हमने 55 लाख मैट्रिक टन मतलब राजस्थान के साथ में धोखा किया है। ये बातें रामपाल जी के नेतृत्व में हमने, बीमा कंपनी हो, चाहे राष्ट्रीय कोई खरीद हो, चाहे एमएसपी का कानून हो, जो पानी ये एमआरसीपी का जो कानून है उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी और पैदल कूच किया, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, ये ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। देखिए, जब तक लीडरशिप डेवलप नहीं होगी किसानों के अंदर, और लीडरशिप कैसी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूं मैं, जब तक शक्तिशाली किसान नेता नहीं होंगे और सच्चे भी किसानों का हित चाहने वाले नेता नहीं होंगे, पार्टियां नेता प्लेस करती हैं, ऊपर से बता देती हैं किसानों के नेता, लेकिन वो नेता नहीं होते, वो पार्टियों के जड़ खरीद गुलाम होते हैं। जब तक अंदर से किसान के अंदर से किसान का बेटा लीडरशिप के लिए नहीं निकलेगा, किसान नहीं निकलेगा, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है? अगर ये बात सही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी